हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है? एक बार फटाफट जल्दी से बता दो। सो वी आर लाइव एंड वेलकम टू फराज ट्यूटोरियल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी जेईई मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपली वो आपको कुछ मॉलिक्यूल दे देंगे, कुछ कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर को पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार, इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। और डेफिनेटली अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे तो डेफिनेटली आपका मतलब +4 मार्क्स जो है वो गारंटेड हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? एरोमेटिसिटी। लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड का साइक्लिक होना ज़रूरी है, कंपाउंड का प्लेनर भी होना ज़रूरी है और कंजुगेशन भी होना ज़रूरी है। ठीक है? यानी अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो वो साइक्लिक भी हो और साथ ही साथ प्लेनर भी हो। प्लेनर कहने का मतलब ये है कि सारे कार्बन जो है, कार्बन एटम्स जो है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। समझ पा रहे हो? sp2 होने चाहिए और कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है? कंजुगेशन मतलब समझ रहे हो ना? पाई सिग्मा मतलब कंजुगेशन जो एक तरह का होता है। फॉर एग्जांपल मान लो जो हमारे पास एक कंपाउंड है, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। इस तरीके से कंजुगेशन में है। ठीक है? तो थोड़ा और समझ लो अच्छा से। जस्ट अ मिनट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लो ये एक कंपाउंड है इस तरीके से, और ये इस तरीके से है पाई पाई। तो यहाँ पर ये जो कंजुगेशन हो रहा है इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, ये साइक्लिक कंपाउंड है। प्लेनर, यहाँ पे सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड शुड बी इन कंजुगेशन, तो यहाँ पे पूरा कंजुगेशन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यही सारे कंपाउंड्स जो है वो एरोमेटिक कहलाते हैं और एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे और कौन से एंटी एरोमेटिक होंगे। अब यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो नॉन स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं? सॉरी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपके क्या होते हैं? वो आपके अनस्टेबल होते हैं। ठीक है? वो आपके अनस्टेबल होते हैं। यस। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, अगर कोई कंपाउंड है और वो इन तीनों कंडीशन में, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन, अगर कोई कंपाउंड है और वो इन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड है वो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, लेकिन कंजुगेशन उसमें नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। ठीक है? अगर कोई कंपाउंड है, सपोज अगर कोई कंपाउंड है वो साइक्लिक है, उसमें कंजुगेशन है लेकिन वो प्लेनर नहीं है, तो भी वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इफ अ कंपाउंड डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव कंडीशन इट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन एरोमेटिक। ओके? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और उसके बाद हमारा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जेईमेंस में कभी कभी ये सारे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पूछने के लिए दे देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो एरोमेटिक होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो ये इसको याद रखना, ये आपका एक की पॉइंट है।
ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया साइड से, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेशन होना चाहिए। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक के लिए क्या होता है, एरोमेटिक के लिए हमारे पास क्या होता है, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से होंगे, दो होंगे, छः होंगे, दो होगा, छः होगा, 10 होगा, 14 होगा, 18 होगा। ठीक है, 2, 6, 10, 14, 18। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी हो रहा है, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। सिमिलरली अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 14 है, 18 है और साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, तो भी वो एरोमेटिक कहलाएगा। समझ पा रहे हो? ये तो एरोमेटिक का हो गया। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी एरोमेटिक। समझ पा रहे हो? तो एरोमेटिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको 2, 6, 10, 14, 18 इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जबकि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, नोट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का मतलब हमारे पास होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर का मतलब भी होता है हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक फिगर है ये। ठीक है, ये एक फिगर है और हमारे पास एक और फिगर है ये। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। क्यों? क्योंकि दो ये बॉन्ड पेयर वाला और दो ये नेगेटिव वाला। वही चीज़ मैंने बताया यहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दो ये बॉन्ड पेयर वाले हो गए और दो ये नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। और इलेक्ट्रॉन अगर 4 है और ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। जबकि इस फिगर में हम देखें, तो इस फिगर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है वो, और वो कौन से हैं? वो बॉन्ड पेयर वाले हैं। तो यही हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर सिस्टम जो है वो साइक्लिक भी है, कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दो है। है ना? मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन दो हुए, छः है, 10 है, 14 है, तो ये एरोमेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन चार है, आठ है, 12 है, तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखो लोन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे कि मान लो हमारे पास ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक फिगर है ये। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कंपाउंड में अगर बात करोगे तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? तो दो ये बॉन्ड पेयर वाले, दो ये बॉन्ड पेयर वाले और दो ये लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो ये हो गया बॉन्ड पेयर का, दो इस बॉन्ड पेयर का हो गया और दो ये हो गया नेगेटिव लोन पेयर का। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। समझ पा रहे हो? कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये जो बाहर में जो लोन पेयर है, ये आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, रिंग के अंदर जो लोन पेयर है वही आप कंसीडर करेंगे, बाहर वाला लोन पेयर से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। और साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। समझ पा रहे हो? तो आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब बारी है क्वेश्चंस की। तो चलो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करो इसे। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, इनमें से आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस का है, देख सकते हो, 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको भी निपटाते हैं हम लोग फटाक से।
हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला कंपाउंड अगर तुम देखोगे तो पहला कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कंजुगेशन जो है वो पूरा नहीं है। कंजुगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये नहीं हो सकता, हमें एरोमेटिक का पता लगाना है। अब ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी में देखो, कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और यहाँ फुल कंजुगेशन भी है ना। यहाँ आपका फुल कंजुगेशन भी है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ऑप्शन सी को देखो, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो इस बॉन्ड पेयर के, दो इस बॉन्ड पेयर के और एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो, दो चार और दो छः। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इस बॉन्ड पेयर के, इस दो इस बॉन्ड पेयर के। पॉजिटिव का कुछ मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 4। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 मतलब कंपाउंड कैसा, एंटी एरोमेटिक, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है वो आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके, एंटी एरोमेटिक। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें पूछा था एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी इज द राइट आंसर। बी और सी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यार, किस तरह के इजी क्वेश्चन जेईएमएस में पूछे जा रहे हैं, मतलब लिटरली क्या ही पूछता है वो। अब इसमें देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें वही सवाल, कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो एरोमेटिक है। यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ भी नहीं पूछेगा वो, घुमा फिरा के एक ही चीज बार बार पूछेगा। तो इसमें पता लगाओ यार कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, नंबर बताओ। तो देखो, हमारे पास जो पहला कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कंजुगेशन फुल कंप्लीट नहीं है। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। दूसरे कंपाउंड में अगर तुम देखोगे, तो मान लो हम इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, सपोज इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ भी दें, मान लो इसको हम तोड़ देते हैं ऐसे, माइनस और प्लस, ठीक है। अगर इस कंपाउंड को तुम इस तरीके से तोड़ भी दोगे, तो ये देखो, कंपाउंड को तुम इस तरीके से तोड़ भी दोगे अगर, तो ये तो एरोमेटिक होगा। ये तो एरोमेटिक होगा, लेकिन ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ये आपका जो है एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये भी कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस कंपाउंड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, दो, दो चार, बस। पॉजिटिव का कुछ मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है मतलब एंटी एरोमेटिक, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, है ना। इस फिगर के बारे में बात करते हैं। इस फिगर में देखो, इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब भी हो गया एंटी एरोमेटिक। हमें एरोमेटिक चाहिए। अब देखो इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पर इस कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दो, दो चार, दो छः, और ये सारे जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स ये कंजुगेशन में है। यस, ये एरोमेटिक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और क्या चाहिए भाई, बस दैट्स इट, हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो सिर्फ अभी तक एक ही मिला है हम लोगों को। इस कंपाउंड के बारे में देखते हैं, लास्ट कंपाउंड। यहाँ पर देखो क्या दिक्कत है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कंजुगेशन जो है वो मिस हो गया है। इस पार्ट में कंजुगेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। कंजुगेशन जो है वो फुल कंजुगेशन नहीं है, यहाँ का कंजुगेशन खत्म हो चुका है यहाँ पर, इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है ये, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कंजुगेशन जो है वो ज़्यादा फुल कंजुगेशन नहीं है इसमें। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हो गए हैं, ओनली वन, सिर्फ ये वाला, है ना। तो नंबर ऑफ कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ओनली वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, दैट्स इट, वन इज द राइट आंसर, है ना। सो आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी देखो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो पहला कंपाउंड तुम्हें साफ दिख रहा है भाई, ये तो मतलब क्या ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कंजुगेशन ही नहीं है। इसमें कंजुगेशन ही नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
ऑप्शन नंबर बी में देखो, हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों सर? क्योंकि देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कंजुगेशन भी हो रहा है ना। ये पूरा यहाँ पर कंजुगेशन भी फटाफट दम आराम से दम करेगा। कंजुगेशन भी दिखा देते हैं, ये देखो कंजुगेशन, ये देखो कंजुगेशन। यहाँ पर कंजुगेशन भी हो रहा है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। तो इस वाले कंपाउंड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और सर अगर इलेक्ट्रॉन 6 है मतलब एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक, दैट्स इट। ठीक है। इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में भी अगर हम तुम देखोगे तो यहाँ पर भी देखो फुल कंजुगेशन है भाई। यहाँ पर भी देखो फुल कंजुगेशन है, वाह। यहाँ पर भी अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक? तो 2 एंड 3 आर एरोमेटिक, 2 एंड 3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 एंड 3, है ना, 1 नहीं होगा, ओनली 2 एंड 3, दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्या है? ये क्वेश्चन जो है वो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है? द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज और मॉलिक्यूल इज। इसमें तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। देखो पहला कंपाउंड जो है इसको ध्यान से देखो। पहला कंपाउंड जो है ये क्या है? ये आपका एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, है ना। दो इस बॉन्ड पेयर के और दो इस नेगेटिव चार्ज से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं तो सर ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक का मतलब होता है सबसे कम स्टेबल, है ना, सबसे कम स्टेबल। तो ये पी जो है वो सबसे कम स्टेबल है, पी सबसे कम स्टेबल है। क्यू पे देखो, क्यू हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। दो इस बॉन्ड पेयर के, दो इस बॉन्ड पेयर के और एक नेगेटिव चार्ज से। और ये बहुत ही अच्छा मतलब कंजुगेशन भी जाएगा। देखो ये कंजुगेशन जा रहा है इस तरीके से एकदम मस्त। भाई ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा? ये कंपाउंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है सर, और ये कंपाउंड आपका हो जाएगा एरोमेटिक। और सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्यू होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्यू होगा। तो देखो क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। तो 2 और 4 तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, है ना। 2 और 4 तो हमारे पास ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा फील आए। हाँ भाई। तो 2 और 4 तो सर ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, अब बचा 1 और 3 में। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? क्यू है, क्योंकि क्यू एरोमेटिक है। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? पी, क्योंकि पी एंटी एरोमेटिक है। तो क्यू सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल और पी सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यू और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास पी है। तो ऑप्शन वन दिख गया? अरे दिखा कि नहीं? देखो कैसे। क्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। पी हमारे पास लीस्ट स्टेबल है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। और जो आर है यहाँ देखो, यहाँ कंजुगेशन तो भाई एकदम झमाझम है। कंजुगेशन से तो ये भरा हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हैं, कितने हैं? ये जो कंपाउंड है वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका सॉरी, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपका एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 8 है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन आर जो है वो पी से ज़्यादा स्टेबल होगा। आर जो है वो हमारा पी से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आर में रेजोनेंस डोमिनेट कर जाएगा, इसमें रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारा आर जो है वो पी से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होगा क्यू, क्योंकि क्यू एरोमेटिक है। उसके बाद आर, क्योंकि आर जो है इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। एंटी एरोमेटिक है लेकिन रेजोनेंस इसमें ज़्यादा है, इसलिए डोमिनेट कर जाएगा। तो क्यू, उसके बाद आर और उसके बाद पी। पी हमारे पास लीस्ट स्टेबल है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा, तो क्यू फिर आर फिर पी। इसलिए ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, क्यू फिर आर फिर पी। दैट्स इट। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है और ये देखो भाई, ये क्वेश्चन कहाँ आया है सर? ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस में आया है भाई। देख सकते हो यार, जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बस यही बताना है आपको। बस यार अब जल्दी से बता दो यार, दैट्स इट। जल्दी से बताओ इसका आंसर। पहला कंपाउंड देखो, पहला कंपाउंड जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो नहीं सकता सर, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, हाँ एंटी एरोमेटिक है।
5 इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक, तो ये नहीं हो सकता। हमें एरोमेटिक पूछा है ना, हमें एरोमेटिक पूछा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखो, बी को कंपाउंड को देखो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं सर, 4 हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर सी की बात करें हम लोग, तो सी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। सी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, तो सी होगा। ठीक है। इसमें देखो, यहाँ भाई मतलब क्या यार, कंजुगेशन ही कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कंजुगेशन, इनकम्प्लीट कंजुगेशन, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता। यहाँ देखो, इस कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, साइक्लिक भी है और झमाझम कंजुगेशन है भाई देखो, झमाझम कंजुगेशन है, इसीलिए ये कंपाउंड भी हमारे पास एरोमेटिक होगा। तो दो कंपाउंड हमें एरोमेटिक मिल चुके हैं। अब इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 हैं, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इस कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, यस ये हो सकता है, ये है एरोमेटिक। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ बिल्कुल ये एरोमेटिक कंपाउंड है, वो ये फुल कंजुगेशन में है, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा, है ना, पूरा कंजुगेशन में चल रहा है ये, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक होगा। और इसके बारे में बात करें, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक है। यहाँ से देखो, यहाँ भी पूरा कंजुगेशन है, यहाँ पे देखो इसमें भी पूरा कंजुगेशन है, इसमें भी पूरा कंजुगेशन है, यहाँ से ये भी कंजुगेशन में आ जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड भी है, ये भी आपका एरोमेटिक है। तो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। सो 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पूछा था, तो वो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक ये कंपाउंड हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हो गया। यहाँ भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, धमाधम कंजुगेशन है, तो ये भी एरोमेटिक। यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक। ये देखो साइक्लिक कंजुगेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो ये भी एरोमेटिक, और ये भी एरोमेटिक। ये भी देखो फुल कंजुगेशन, यहाँ भी फुल कंजुगेशन, और ये भी कंजुगेशन में आ जाएगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो 5 कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक हो गया, सो आंसर इज 5। दैट्स इट गाइस, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो भाई इस टॉपिक को छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड ये जो चैप्टर है, इसको तुम पूरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाए, गलती से भी दिख जाए, तो भाई सबसे पहले इसी को अटैक करना है, ये बहुत स्कोरिंग है, +4 मार्क्स मतलब गारंटेड हो गया तुम्हारे आज। और इसको तुम अच्छे से मतलब अच्छे से इसको एक बार और देख लेना, इसको ठीक है, समझ लेना, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन इसके हैं यार, जेएमएस में मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है भर भर के हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और भाई अगर तुम्हें चैनल मतलब अच्छा लग रहा है यार, तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब चीज़ करो। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी करना। और अगर आगे भी इसी तरह के अच्छे वीडियोस चाहिए, अगर आगे भी तुम्हें ऐसे वीडियोस चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ये सारे मतलब ये सारे वीडियोस लाऊं, +4 मार्क्स का। ठीक है, दैट्स इट। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा अपना दिखाएं हमें मोटिवेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, काफ़ी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आऊँ, +4 मार्क्स गारंटीड वाले सीरीज लेकर आऊँ। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। और ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है गाइस, यहाँ पर आप मुझे आकर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो प्लीज़ फॉलो, दैट्स इट। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।